This is an ABP Life podcast. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कभी समाजवादी पार्टी के सिद्धांत पुरुष राम मनोहर लोहिया की कार्यस्थली रही कन्नौज लोकसभा सीट पर खुद लड़ने का फैसला यूं ही नहीं किया। अव्वल तो वह इस सवाल पर पूर्ण विराम लगाना चाहते थे कि सपा अध्यक्ष खुद ही इस लड़ाई से क्यों दूर है। दूसरे पार्टी की जिला इकाई के दबाव के साथ ही परंपरागत पारिवारिक सीट पर कहीं कोई संशय न रह जाए, लिहाजा उन्होंने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला किया। और कन्नौज सीट पर अखिलेश के उतरने के बाद क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, बीजेपी के लिए कितना बड़ा मुकाबला होगा, इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरुण पांडे जी हैं। अरुण जी, अब अखिलेश के कन्नौज लोकसभा सीट से लड़ने के पीछे क्या कुछ रणनीति देख रहे हैं? देखिए, यूपी में 80 लोकसभा सीट वाली यूपी में इस बार विपक्ष के लिए तो सचमुच कठिन चुनौती है, जहां सत्तारूढ़ भाजपा सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है और अब तक जो सर्वे आया है उसमें पिछले चुनाव से उसका प्लस होने का संकेत है। 70-72 तक की सीटों का प्रोजेक्शन मिल रहा है। और जहां तक कन्नौज सीट का सवाल था, और एक पहले तो जो खुद अखिलेश यादव को और उनके सलाहकारों को लग रहा था कि अखिलेश यदि इस चुनाव में फ्री रहेंगे तो न सिर्फ कन्नौज बल्कि कई उसके नेबरिंग भी जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ और पूरे प्रदेश में समय देंगे, अपनी ताकत लगाएंगे। वही उस पार्टी की करता धरता है, स्टार प्रचारक है। इसलिए अभी जो वहाँ से रह चुके थे तेज प्रताप जी, उनके लड़ाने की बात हो रही थी। एक तो है कि अखिलेश परिवार से बाहर तो इस बार कोई बहुत गुंजाइश नहीं बनी किसी और ज्यादा को। अभी चौथे पांचवे कैंडिडेट हो गए, उनके परिवार तो खुद ही लड़ रहे हैं। तो एक तो लड़ना हुआ कि तेज प्रताप के बारे में था कि वो खुद लड़ते तो वो स्वीकारता नहीं थी, वो गंभीरता नहीं होती, सपा शायद वहाँ तेज प्रताप के सहारे वो सीट नहीं निकाल पाती। कन्नौज की सीट तो प्रतिष्ठा की सीट थी, जहाँ की पिछली बार डिम्पल वहाँ हार गई थी। डिम्पल का हारने का मतलब ही था कि अखिलेश हारे, सपा हारी। इस बार वो रिस्क भी नहीं लेना चाहिए चाह रहे थे, जो चुनौती थी। और अंतर नाकुर नुकुर करके बात तो पहले तय हो गई थी, पहले चर्चा थी कि वो लड़ेंगे, फिर वो नहीं तेज प्रताप लड़ेंगे। अब फाइनली हुआ कि वो लड़ेंगे और आज उन्हें नॉमिनेशन कर दिया। तो एक चीज है कि वो लगता है कि यदि खुद ही चुनाव में लड़ेंगे तो इसकी गंभीरता होगी। और कुल मिला जुला कर एक और स्थिति मुझे दिख रही है कि जो कांग्रेस की डमाडोल स्थिति पूरे देश में अब जदोजहद करके 17 सीट वहाँ मिली और आज तक कभी वहाँ से कौन अमेठी से लड़ेगा, कौन रायबरेली से लड़ेगा। आज भी पार्टी द्वंद में फंसी है कि वो राहुल लड़ेंगे, कि प्रियंका लड़ेंगी, कि वाड्रा लड़ेंगे। तो एक अखिलेश के चुनावी जंग में कूदने से खुद एक तो स्थिति होगी कहीं राहुल पर और प्रियंका पर भी दबाव कि रायबरेली और यदि अमेठी को बचानी है तो वो खुद ही चुनावी जंग में एक अलग ही बिना कहे प्रेशर भी है। कुल मिला जुला कर अखिलेश का लड़ना सिर्फ मैं मानता हूँ यही कि उससे सपा की जो इस चुनाव के प्रति खासकर उनके समर्थकों में एक निश्चित रूप से स्ट्रांग मैसेज जाएगा। और कल होकर के जो स्थिति बनेगी तो यूपी से फिर अखिलेश अब तक जो थे, जो रोज नजर रखता था कि हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश लोकसभा चुनाव को लेकर लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरा के रूप में उन्हें भी देख रहे हैं। अब तक तो बात पीछे, वो नहीं लड़ते तो चर्चा नहीं होती। अब चुनाव में अभी जो महागठबंधन हिंदी मोर्चा लड़ रहा है उसमें कोई पीएम का चेहरा है नहीं। सब लोगों ने स्ट्रेटेजिकल तय कर लिया कि अब चुनाव के बाद यदि हमारी स्थिति बनेगी तो हम लोग बीच में चुनेंगे। तो अब सपा का एक चेहरा जिसको आप कहिए यदि वो एमपी रहेगा तो निश्चित रूप से उसका एक भी कंटेंडर होगा। तो आने वाली राजनीति को सोच करके वहाँ तो यूपी में है ही, वहाँ दो ही पार्टी है, या तो बीजेपी है और नहीं तो सपा है। इसलिए इसको न सिर्फ लोकसभा चुनाव की राजनीति को खोलने के लिए क्या रहेगा, तो वहाँ विपक्ष के नेता है, विधानसभा में सपा की मजबूत स्थिति है, या वो सत्ता मिलने के लिए तो प्रमुख विपक्षी दल है। और कल हो कि जीत जाते हैं, सीट खाली करनी होगी, यही उपचुनाव की नौबत आएगी। तो यह भी लगता है कि इसे तेजी के तहत अपने कार्यकर्ताओं में, अब आपने देखा क्या उनके चाचा जान को लाना था तो वही अपने बेटा को ला रहे हैं। उन मिला कर वो दूसरी पीढ़ी जो है अभी इस चुनाव में मुलायम परिवार का, अखिलेश परिवार का, वो चुनावी जंग में है। तो इसको मैं इसी रूप में देखता हूँ। जी, कन्नौज
सीट पर राम मनोहर लोहिया जीते थे 1967 में, उसके बाद मुलायम सिंह जीते 1998 में, अखिलेश यादव जीते 2000 में। एक परंपरागत सीट है ये, और 21 साल का दबदबा 2019 में तब खत्म हुआ जब डिम्पल यादव को सुब्रत पाठक के सामने हार का सामना करना पड़ा। तो अखिलेश यादव के उतरने से बीजेपी के लिए कितना टफ फाइट होगा ये कन्नौज पे? नेचुरल है। और वो पाठक जी उनके लिए डिम्पल यादव कमजोर कैंडिडेट थी, तभी तो हार गई। और भाजपा के लिए जो ये परंपरागत सीट स्ट्रॉन्ग सीट है बीजेपी, वहाँ कब जीती? तो अखिलेश यादव से जब वो चुनावी जंग में शामिल हो गए तो अब तो उस सीट को बीजेपी के लिए रिटर्न करना ये कठिन चुनौती हो गई है। पहले तो था कि ये स्थिति यदि वहाँ, यही मैंने कहा कि वहाँ जब वो तेज प्रताप की बात आई थी, लालू प्रसाद के दामाद की कि वो लड़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं कुछ आसान दिखता था कि चलिए नहीं भी तो बराबर की लड़ाई दिखती। और जो डिम्पल यादव को हरा चुके थे उनके सामने तो निश्चित रूप से तेज प्रताप अपेक्षा की कमजोर कैंडिडेट दिखते। लेकिन पूरा अखिलेश जब चुनावी जंग में आगे जो पार्टी का सुप्रीमो है, सब कुछ है, तो फिर वो बीजेपी के लिए वो सीट पर अपनी जीत बरकरार रखना सचमुच एक कठिन चुनौती तो हो ही है, राह आसान नहीं दिखेगी। आज सपा के लिए, अब कन्नौज से सपा के लिए कन्नौज से अखिलेश यादव को लड़ना, उसे अब बड़ी महत्वपूर्ण सीट कौन होगी? आपने देखा पिछले दिनों जब चुनाव हुआ वो सीट खाली थी जैसे रामपुर की थी, अब वो भाजपा जीत ली, अब तो नहीं है वहाँ उस कन्नौज की सीट पे खुद अखिलेश का लड़ना ये समाजवादी से बीजेपी के लिए, पाठक के लिए तो सामने उनकी कठिन चुनौती हो गई है, उनकी राह आसान नहीं दिखती है। जी, कन्नौज सीट से लगी हुई जो सीट है वो इटावा है, अकबरपुर, हरदोई, मिश्रिख, मैनपुरी और फर्रुखाबाद। तो आप क्या मानते हैं कि इन सीटों पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा अखिलेश के कन्नौज से लड़ने पर? स्वाभाविक रूप से, यही तो मैं आप पहले कह रहा था। पहले कहा कि खुद नहीं लड़ेंगे अखिलेश, और न सिर्फ कन्नौज बल्कि उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो कंसर्वेंसी 7-8 है, वहाँ सब जगह वो टाइम देंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन स्वभाव अब नेताजी खुद ही चुनावी जंग में है, तो कार्यकर्ताओं के लिए तो अभी बहुत अति प्रतिष्ठा की सीट, सबसे प्रतिष्ठा की सीट हो गई यहाँ पार्टी का अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हो, तो वो यदि वहाँ से लड़ेंगे तो नेचुरल है कि उसका इम्पैक्ट तो जो नेबरिंग कंसर्वेंसी जो है वहाँ पड़ेगा ही। स्वाभाविक एक कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर एक उसका जो मनोदशा होती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। वो लोग चाहेंगे कि न सिर्फ हमारे नेता जीते, बल्कि हम अपनी ताकत दें, उनके जो कैंडिडेट हैं वो उन्हें हम जिताएं, ताकि कल होकर आने वाला जो चुनाव होगा, जो पिछले चुनाव में जो सपा को सामने रिजल्ट हुआ तो बहुत निराशाजनक कहेंगे। तो इस चुनाव में जो सपा को लगता है कि हम जो बीजेपी का 400 से पार और बिहार यूपी में सभी 80 सीट की बात, उस लक्ष्य को भेजना यदि हम रोक पाएंगे तो यूपी में ही रोकें, जितना घटा पाए। जी, एक और सवाल कि अखिलेश ने इस पर नारा दिया था पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके अलावा उन्होंने जो टिकट दिए हैं उसमें यादव और मुसलमान के अलावा अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनको भी दिया है। तो आप क्या कुछ इसका इम्पैक्ट देखते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मैं इसको देख रहा हूँ न सिर्फ यूपी में, जैसे यूपी में अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया, बिहार में यहाँ लालू प्रसाद कर रहा है एमवाई। अभी सारे लोग सिर्फ एमवाई से, यादव मुस्लिम से या पिछड़ा दलित अगड़ा हो, तो सबको जोड़ने की कोशिश अपना जो जनाधार है और डिफरेंट जाति समूह को साधने के लिए अब जाट समुदाय की बात है, एक कहीं न कहीं झटका ही था अखिलेश के लिए। तो पीडीए के अलावा भी अन्य जाति समूह को जोड़ने के लिए हो सकती है कोशिश है उनकी, जो पहलू उन्होंने की है कि विभिन्न जाति वर्ग समूह के नए लोगों को उन्होंने कैंडिडेट दिया, अवसर दिया है। और यादव ने भी इस बार वो संख्या जो सपा लड़ रही है वहाँ अपेक्षा की तो अखिलेश के परिवार के बाहर कितने गिनती की कोई यादव कैंडिडेट नहीं है। जी, अरुण पांडे जी, यूपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.